गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। सभी प्यारे विद्यार्थियों, अपन जो चर्चा कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में CCAK में, तो यहाँ पर अपने राजनीतिक विज्ञान जो विषय था उसमें अपन ने पहला ए भाग था उसकी चर्चा की थी। आज अपन है वो राजनीतिक विज्ञान का खंड भाग ब की चर्चा करेंगे। भाग खंड ब है उसकी चर्चा करेंगे और उसमें यूनिट फेस्ट है। उस यूनिट फेस्ट में जो पहला टॉपिक्स आपका दिया हुआ है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं, द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है हमें कि संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी पाई जाती हैं। मैं संपूर्ण संविधान की चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ी सी विशेषता ये है कि संविधान क्या है, बेसिकली संविधान है क्या। संविधान की चर्चा करेंगे विशेषताओं की, तो उसमें अपन ये भी ध्यान रखेंगे कि बेसिकली संविधान क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये कह सकते हैं कि संविधान क्या है। पहले तो किसी भी देश का संविधान होगा तो संविधान कहते किसे हैं, क्या है, यानी कैसा होता है संविधान और क्यों बनता है, क्या जरूरत पड़ी हमें इसे संविधान की। ठीक है, तो क्या है संविधान। पहली बात ये कह सकते हैं कि किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए, किसी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए, यानी अपन कह सकते संविधान क्या है, किसी देश की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से, किस रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियमों को हम कह सकते हैं कानून। बनाए गए कानून क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक देश या किसी देश की शासन प्रणाली को, जो शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली को अच्छे रूप से, कैसे रूप से, अच्छे रूप से चलाने के लिए जो बनाए गए जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें संविधान कहा जाता है। प्रत्येक देश का क्या है, अलग अलग संविधान है। हर देश का क्या है, संविधान है। इस संविधान में ज़्यादातर भारत जो संविधान है उसको लोकतांत्रिक संविधान कह सकते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का संविधान भी कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है भाई, क्यों उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, तो उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की क्या करना, स्थापना करना ही क्या है, संविधान बनाने का क्या है, मेन उद्देश्य है कि एक अच्छा राज्य बन सके, एक कल्याणकारी राज्य क्या कर सके, बन सके। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके, स्थापना हो सके यहाँ पर। ठीक है, तो संविधान की फिर से ध्यान रखेंगे, परिभाषा क्या है, किसी एक देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए जो बनाए गए नियम हैं, चाहे वो लिखित हो चाहे अलिखित हो, उसको बनाए गए जो नियम हैं या कानून है वो क्या है, संविधान है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ज़्यादा दिखाई देते हैं और एक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, विशेषता को ये प्रदर्शित करते हैं। दूसरी मैं बात करूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो शासन प्रणालियाँ हैं उनमें ये कह सकते हैं कि एक एक पॉइंट से ले सकते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो देखो सबसे पहले संविधान की विशेषता क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर 1, पहली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की विशेषताओं में देखेंगे तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, ये भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, संविधान है। भारतीय संविधान है वो लोकप्रिय संविधान है। पहली बात क्या कह सकते हैं कि ये संविधान कैसा है, ये लोकप्रिय संविधान है। भारत का जो संविधान है वो लोकप्रिय संविधान है और इसमें अंतिम शक्ति किसके पास होती है,
अंतिम शक्ति की बात करूं तो अंतिम शक्ति होती है वो भारतीय जनता में होती है। इसका मतलब अंतिम शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब सारे संपन्न कार्य किसके लिए किए जाते हैं? जनता के लिए है। वैसे लोकतंत्र की विशेषता भी है, लोकतंत्र की परिभाषा भी है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी थी, द पीपल बाय द पीपल सेम द पीपल। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना हुआ शासन क्या है? लोकतंत्र। तो ये विशेषता अपन को क्या करती है? इंगित करती है। दूसरी में बात करूं भारतीय संविधान में क्या है? एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना कह सकते हैं, प्रीम्बल्स, या फिर कह सकते हैं उद्देशिका। ये भी बनी हुई है। हालांकि इसको नेहरू ने लिखा था। भारतीय संविधान की एक उद्देशिका भी है। जैसे गवर्नमेंट किताब है या जो भी किताबें आती हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो उस पर लिखा आता है प्रस्तावना या उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ में लोकतंत्र गणराज्य बना लेगी। जो अंतिम शब्द तक है वहाँ तक ये जो लिखा आता है वो एक प्रस्तावना है। तीसरी मैं विशेषता की बात करूं, भारतीय संविधान की तीसरी क्या विशेषता है? तो भारतीय संविधान एक छोटा सा संविधान नहीं है बल्कि बहुत बड़ा और विशाल संविधान है। तो ये कह सकते हैं विश्व का विशालतम संविधान, ठीक है। और लिखित संविधान भी है। देखो अलग अलग राष्ट्रों में इस संविधान को जिस देश का संविधान होता है अलग अलग उसके क्या होते हैं? अनुच्छेदों में है। जैसे मैं बात करूं यूएसए, अमेरिका के संविधान में जो अब आर्टिकल्स की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 7 आर्टिकल है, ठीक है। फिर मैं बात करूं आपके कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में केवल और केवल कितने अनुच्छेद हैं? 128 अनुच्छेद हैं। फिर मैं बात करूं यहाँ पर कि कनाडा के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो कनाडा का संविधान है उसमें 147 अनुच्छेद हैं। अगर मैं साउथ अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका की बात करूं तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 153 हैं। ऐसे ही अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं कि भारत के संविधान में क्या है, तो भारतीय संविधान में भारत में क्या है? तो भारत में देखो 5 यहाँ पर कह सकते हैं 22 तो भाग हैं। फिर कह सकता हूँ 395 क्या हैं? अनुच्छेद हैं। 395 क्या हैं? अनुच्छेद हैं यहाँ पर, ठीक है। और 12 क्या हैं? अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। और 5 परिशिष्ट हैं। 5 क्या हैं? परिशिष्ट हैं। और बात करूं तो यहाँ भारतीय संविधान में अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इसका मतलब भारतीय संविधान एक छोटा मोटा संविधान नहीं है बल्कि इसमें 395 अनुच्छेद पाए जाते हैं। तो भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधानों में से एक है। ये कोई छोटा सा संविधान नहीं है बल्कि एक बड़ा संविधान है, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एक विशेषता की बात करूं नंबर 4 पे, तो चौथी विशेषता है भारतीय संविधान क्या है? लिखित व निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित संविधान है। तो यहाँ पर लिखित है, तो लिखित और निर्मित संविधान का मतलब है भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में क्या किया गया था? लिखा गया था। ये समय पूछ सकता है कि लगभग 3 साल से 12 दिन कम है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 3 वर्ष में से 1 नुक्ता कम। अच्छा, नुक्ता जानते होंगे आप शायद, है ना? तो जो प्रथा बंद हो चुकी है, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या बना? भारतीय संविधान बना हुआ है। आपको ये चीज़ें हैं, कंपटीशन में भी ये पूछी जाती हैं संविधान की विशेषताएं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाकी संपूर्ण विशेषता है तो उसको आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। और इसको नोट डाउन भी करते रहना आप, ठीक है। तो देखो पहली विशेषता है संपूर्ण संविधान की बात करें तो यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकप्रिय है। दूसरी बात करूँ भारतीय संविधान में एक उद्देशिका पाई जाती है। तीसरी विशाल संविधान है। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया में 128 हैं, कनाडा में 147 हैं और दक्षिण अफ्रीका में 153 हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान में क्या विशेषताएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट और 104 संविधान संशोधन। लिखित व निर्मित संविधान तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये लिखा भी गया है।
तो ये संविधान की विशेषताओं से बात थी। नेक्स्ट बात करूं, 4 विशेषता हो गई संविधान की। बात करता हूं मैं यहाँ पर संविधान में और कौन सी विशेषताएं हैं। तो आगे देखो भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। 5वीं जो विशेषता की मैं बात करने वाला हूं, 5वीं विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था बोलो? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है विश्व में 2 प्रकार से जो शासन प्रणालियां प्रचलित हैं, एक तो संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, और ऐसे भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। इसमें अपन कह सकते हैं कि कार्यपालिका, कौन बोलो? जो सरकार के अंग है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आपस में संबंध रहता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। क्या रहती है? उत्तरदायित्व पाया जाता है। तो ये कौन सी विशेषता दर्शाती है? संसदीय शासन व्यवस्था दर्शाती है। एक मैं बात करूं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भी पाए जाते हैं। कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार भी पाए जाते हैं। मौलिक अधिकारों की बात करूं तो ये संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं। और इनके अनुच्छेद की बात करूं तो आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों की संख्या भी ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे मौलिक रूप से। लेकिन वर्तमान में इनकी जो संख्या है, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी रह गई है? मौलिक अधिकारों की 6 रह गई है। 6 मौलिक अधिकार ही है। कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार ही रहे हैं। देखो, जो 7वां एक हटा है वो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा है, और वो हटा है वो संपत्ति का अधिकार हटा है। कौन सा अधिकार हटा है? संपत्ति का अधिकार हटा हुआ है। ये ध्यान रखना है। एक मैं बात करूं यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो नंबर 1 पहला है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार बात करूं वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरी बात करूं वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। चौथा है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वीं बात करूं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। एक बात करूं लास्ट में 6 नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो अधिकारों की बात की जाए तो ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। देखो, अपन ने चर्चा की, एक तो संसदीय शासन प्रणाली है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या है? उत्तरदायी। दूसरा है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3वें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। मूल रूप से 7 थे, लेकिन एक हटा दिया 44वें संविधान संशोधन में 1978 में, तो 6 रह गए। 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? एक तो समानता का अधिकार है, एक स्वतंत्रता का है, एक शोषण का है, एक धार्मिक अधिकार है, और एक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर ये 6 विशेषता। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो 7वां है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य की जो बात करते हैं। एक पाया जाता है मूल कर्तव्य। देखो, ये संविधान के भाग किस में है? 4 क में है। भाग 4 क में है। और दूसरी बात है ये आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 51A में इसका प्रावधान है। मूल रूप से संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए। पहले मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये मूल कर्तव्य है और अधिकार के रूप में भी इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट में बात करूं आगे तो 8वीं विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की विशेषता है नीति निर्देशक तत्व भी। ये भारतीय संविधान में बेसिकली शुरू से जुड़े हुए हैं। और नीति निर्देशक तत्वों की संख्या की बात करूं यहाँ पर तो ये भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में। और अनुच्छेद की आप बात करो
कि किस अनुच्छेद से है इनका उल्लेख है, तो ये 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। और ये एक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर क्या देते हैं, बल देते हैं। कौन, नीति निर्देशक तत्व। भाई लेसेस फेयर यानी कल्याणकारी राज्य स्थापित हो जाए, एक अच्छा राज्य की बात करते हैं। बाकी इन पॉइंटों की चर्चा अपन डिटेल से भी बाद में करेंगे। नेक्स्ट विशेषता है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य, समाजवादी राज्य ये संविधान की विशेषता है। इसमें भी ये कह सकते हैं कि ये शब्द भी कब जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही जोड़ा गया है। ये भी आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। एक बात और ध्यान रखनी है, 10वां है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, अच्छा वयस्क मताधिकार का मतलब है वोट देने की, मतदान करने की जो अधिकार है, वो भी भारतीय संविधान की विशेषता है। इस विशेषता में ये ध्यान रखना है, ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था राजीव गांधी के समय। इस संविधान संशोधन के तहत जो वोट देने की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी, कम कर दी। उठाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी। यानी वोट देने की आयु 61वें संविधान संशोधन से पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, इसको घटाकर क्या बाद में कितना कर दिया गया, 18 वर्ष से कर दिया गया। तो ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है कि सभी व्यक्तियों को जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेते हैं, उन व्यक्तियों को वोट डालने का क्या है, अधिकार है। तो ये भी मूल कर्तव्य, यह विशेषता है, 7वीं मूल कर्तव्य है। 8वीं विशेषता की बात करूं तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में है। फिर आगे मैं बात करूं समाजवादी राज्य, उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का प्रभाव रहता है राज्य का। 10वीं विशेषता है वयस्क मताधिकार, जो 61वें संविधान संशोधन के तहत वोट देने की उम्र को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है। ठीक है, 10 विशेषता हो गई। 11वीं विशेषता की मैं बात करूं यहाँ पर तो पंथ निरपेक्षता। कौन सी विशेषता है विद्यार्थियों, पंथ निरपेक्षता। ठीक है, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की बात करूं तो भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, सर्कुलर है, और इसमें सभी धर्मों को क्या दिया जाता है, समान महत्व दिया जाता है। सभी धर्म, सभी धर्मों को क्या है, सभी धर्म क्या हैं, राज्य की दृष्टि से क्या हैं, समान है। और अनुच्छेद की बात करूं तो इसमें एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 25, ये धर्म से संबंधित क्या है, स्वतंत्रता आपको क्या करता है, प्रदान कर। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का क्या है, प्रावधान है, स्वतंत्रता है। नेक्स्ट मैं बात करूं 12th नंबर पे 12वीं विशेषता है, वो है आपकी विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज, विलक्षण दस्तावेज, विलक्षण दस्तावेज का मतलब है जो भारतीय संविधान बनाया गया है वो वास्तव में देखे जाएं तो एक बुद्धिमत्ता का, उनकी ईमानदारी का, उनकी हॉनेस्टी का ये एक अच्छा परिचायक है कि उन्होंने सोच समझकर क्या किया है, भारतीय संविधान का क्या किया है, निर्माण किया है। एक विशेषता है भारतीय संविधान एकात्मक व संघात्मक, एकात्मक व संघात्मक का मिश्रण है। इसका मतलब है वैसे भारतीय संविधान क्या है, संघात्मक है। क्यों? क्योंकि जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, वो एक क्या कहता है, यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी भारत एक संघ राज्य होगा, वो यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत संघ राज्य होगा, या राज्यों का एक संघ बना हुआ है भारत। ठीक है, तो इसमें संघात्मक है। लेकिन केंद्र को क्या दी गई हैं, जो आपका सेंटर है उस केंद्र को क्या दी गई हैं, शक्तियां दी गई हैं। अधिक शक्तियां देने की वजह से क्या है, यहाँ पर एकात्मक सरकार की भी क्या दिखाई देती है, विशेषता दिखाई देती है। तो दोनों का मिला जुला रूप है वो भारतीय संविधान बना हुआ है। एक बात करूं भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष क्या पाई जाती है, न्यायपालिका भी पाई जाती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष क्या है, न्यायपालिका है। तो यहाँ पर
जो भी कार्य किया जाता है उसमें न्यायपालिका अपने आप में जो डिसीजन देती है वो अच्छा डिसीजन होता है, स्वतंत्र होती है, किसी के दबाव में नहीं रहती। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। एक नेक्स्ट विशेषता है कठोर व लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान क्या है, कठोर व लचीलेपन का क्या पाया जाता है, दोनों में समन्वय पाया जाता है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के जो तरीके हैं वो 3 हैं। यहाँ पर संविधान संशोधन के जो तरीके हैं, मैं बात करूँ यहाँ पर अनुच्छेद 368 की, तो संविधान में संशोधन के तरीके हैं वो 3 तरह से यहाँ पर किए जाते हैं। मूल संविधान में तो 2 ही थे, यहाँ पर देखो एक तो 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन होता है किसी बात को, 2/3 प्लस आधे राज्यों की क्या होती है, सहमति होती है, तो ये डिसीजन होता है। और बाकी 50% प्लस 1% से दोनों के बहुमत से यानी 51%, 50 से ऊपर होते ही साधारण बहुमत से भी क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। तो ये तीनों प्रकार से हैं, जिसमें कुछ बातों को लेकर तो संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन होते हैं, कुछ बातों को लेकर विशेष बहुमत से होते हैं, कुछ बातों को लेकर विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति होती है। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन के जो तरीके हैं वो भी क्या हैं, कठोर और लचीलेपन का क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। ठीक है, ये विशेषता हुई अपनी। नेक्स्ट 16 नंबर पे जो विशेषता है, 16 नंबर की जो विशेषता है वो आपको भी वो भी ध्यान रखनी है। ये विशेषता तो ध्यान रखनी ही रखनी है। इनके अलावा नेक्स्ट विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब है न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया उसको न्यायपालिका क्या कर सकती है, वापस क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया हो, क्या है, संसद सर्वोच्च है लेकिन संसद का जो कानून क्या है, सही नहीं है, तो इस कानून को क्या कर सकती है न्यायपालिका, उसे अवैध घोषित कर सकती है, उसको रोक सकती है। ये भी क्या है, संविधान की विशेषता है। एक विशेषता मैं बात करूं, विश्व शांति में सहयोग देना। विश्व शांति में सहयोग, तो इसका मतलब है भारतीय संविधान की विशेषता है कि यहाँ पर भारत हमेशा विश्व शांति की बात करता है, हमेशा शांति बनाए रखना चाहता है। जीवो और जीने दो के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। हमेशा भारत शांति प्रिय रहा है ना, ये भी ध्यान रखना है। एक नेक्स्ट विशेषता की मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपातकालीन प्रावधान भी पाए जाते हैं। आपातकालीन प्रावधान, ये भी इमरजेंसी की बात करें, आपातकालीन प्रावधान, तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। ये बात है जो संविधान के भाग 18 में है। और अनुच्छेद की मैं बात करूं, आर्टिकल, तो 352 से लेके 360 तक इनका जिक्र किया गया है। और आपातकालीन जो बात है वो 3 तरह से आपातकालीन प्रावधान लागू किए जाते हैं। देखो अनुच्छेद 352 में लागू होता है, 356 में और 360 में, 3 प्रकार से आपातकालीन दिए हैं। 352 में होता है, उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। कौन सा आपातकाल कहते हैं, राष्ट्रीय आपात। और 356 में होता है वो राज्य में लगता है, इसलिए इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रेसिडेंट। 360 लगता है वो वित्तीय आपातकाल लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के क्या लगते हैं, आपातकाल लगते हैं। तो इनकी चर्चा भी आगे अपन करेंगे विस्तृत रूप से। एक विशेषता आपको आगे दिखाई देती है, वो है एकल नागरिकता। कौन सी है, एकल नागरिकता। 19 नंबर पे है एकल नागरिकता, यानी भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है, जो सिटीजनशिप का प्रावधान है, वो एकल नागरिकता है। और भारत में नागरिकता दी जाएगी वो केवल एक ही स्तर पर दी जाएगी, वो है भारतीय नागरिक। कौन से होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। एक बात करूँ यहाँ पर, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, राज्य की अवधारणा, ये हमेशा भारत क्या करता है, हमेशा समाजवादी अवधारणा में भी लोगों के कल्याण के लिए क्या करता है, कार्य करता है।
यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे सरकार अभी जो दौर चल रहा है वैश्विक महामारी का, तो सरकार कल्याण के जो कार्य कर रही है, प्रयास भी कर रही है, सभी लोगों के, सभी तबकों के जो कमजोर वर्ग हैं उन पर ज़्यादा विशेष बल दे रही है। अंतिम विशेषता की में अपन चल रहे हैं वो है अल्पसंख्यक वर्गों की। किनके लिए? अल्पसंख्यक वर्गों के हित में क्या करना? कार्य करना। उनके लिए विशेष प्रयास भी करती है सरकार। हालांकि अनुच्छेद 330 और 332 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए कार्य भी दिए गए हैं। आरक्षण का प्रावधान भी सरकार करती है। एक विशेषता और ध्यान रखनी है, गुट निरपेक्षता। गुटे निरपेक्षता ये एक अलग टॉपिक भी है IR का, इसकी भी चर्चा करेंगे। नेहरू जी द्वारा गुट निरपेक्षता का प्रतिपादन किया गया। हालांकि इसके सहयोगी व्यक्ति हैं, नासिर था, टिटो था, इनकुरमा, सुकर्णो थे। सभी व्यक्तियों ने मिलकर गुट निरपेक्षता का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। तो अपन ने आज जो चर्चा की है, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो अपने चर्चा की है वो भारतीय संविधान की क्या की है? विशेषताओं की चर्चा की है। तो ये इतनी सारी क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता है। अगली जो बात होगी, अपन जो चर्चा करेंगे वो प्रस्तावना को लेकर करेंगे, उसकी विस्तृत रूप से प्रस्तावना। तो ये सारी भारतीय संविधान की क्या हैं? विशेषताएं हैं। आपको 20-22 विशेषता बताई हैं, तो आपको नोट डाउन भी करना है और PDF में आपको ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? उपलब्ध हो जाएंगी। आप समय का क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें। इनको नोटबुक में लिखनी है। बाकी जिनके पास PDF से लिखना चाहते हो, PDF से भी आप लिख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।